अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत ही फेमस लाहौर स्किन सेंटर पर मौजूद हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अनीस जो कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और यूएस पैल के अंदर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तो आज मैं इनसे कुछ चंद क्वेश्चन पूछूंगा जो कि स्किन के रिलेटेड होंगे। बहुत सारे लोगों ने हमें इनबॉक्स के अंदर मैसेज सेंड किए थे, तो मेरी कोशिश है कि आज हम एक कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट है उनके बारे में पूछें और फिर यूएस के बारे में आंसर बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। मैं ठीक, आप ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं एक्ने के बारे में। बहुत ज़्यादा मुझे मैसेजेस आते हैं एक्ने के बारे में कि एक्ने है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप हमें एक्ने के बारे में बताएं कि एक्ने है क्या एक्चुअली आपकी नज़र में। बेसिकली एक्ने जो है ये जल्द की सोजिश है। इसमें जिनमें एक ग्लैंड होते हैं चिकनाई प्रोड्यूस करने वाले, ये पाइलोसेबेशियस ग्लैंड्स कहते हैं। ये इनकी सोजिश हो जाती है बेसिकली, और एज अ रिजल्ट जो है वो दाने चेहरे पे निकलते हैं, मोस्टली चेहरे पे होते हैं। इसके अलावा बॉडी के और हिस्सों में भी कमर पे ही निकल सकते हैं दाने हैं। इसके अलावा कील बन सकते हैं जिनको हम ओपन कॉमिडोन्स या कॉमिडोन्स कहते हैं, टपील्स बन सकते हैं। तो और इसके बारे में जो है कि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि इसका क्या फूड के साथ ताल्लुक है। यानी बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो फास्ट फूड है उनको अगर हम खाएंगे तो जिस तरह अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि हम गर्म चीज़ें खाएंगे तो हमें एक्ने हो जाएगा, जो मुंह पे कील वहाँ से होते निकलेंगे। तो इसमें कितना सच है कि फूड के साथ इसका ताल्लुक है या नहीं, अगर है तो कितना है। देखो ना, ये बात बताने से पहले जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो मेनली ताल्लुक होता है वो एक तो क्योंकि बच्चे बच्चियों में होता है और बलूगत की उम्र में होता है। तो वक्त से पहले बलूगत का आना एक तो उससे से इसका डायरेक्टली लिंक है। उसमें ये होता है कि हार्मोन्स बॉडी प्रोड्यूस कर रही होती है जिनको हम एंड्रोजेंस बोलते हैं। तो ये हमारे ये ग्लैंड होते हैं चिकनाई प्रोड्यूस करने वाले, ये डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में होते हैं इन एंड्रोजेंस के। तो जब आपने मुझे कहा कि तो मैं इसका यही वजह होती है कि ऑब्वियसली जब आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, खाते पीते हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है या जो मोटापे का बायस बनती हैं, तो उससे ये होता है कि बॉडी की जो हार्मोन्स होते हैं ना वो डिसरेगुलेट हो जाते हैं। मोटापा जो है वो एक्सेस भी करता है। इसके अलावा ये जो चीज़ें हैं उससे ये हार्मोन्स डिसरेगुलेट होते हैं और जब इनकी मकदार रिक्वायरमेंट से बढ़ती है, ठीक है, और तो उसमें ये कुछ बैलेंस निकलना शुरू हो जाते हैं। इसमें कुछ और फैक्टर्स भी हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, फिर इसमें जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं। और मेन जो है ना वो वक्त से पहले बलूगत है, और बाकी वो आपने कहा तो चिकनाई वाली चीज़ें ऑब्वियसली इसके साथ एसोसिएटेड है। मीठी ज़्यादा चिकनाई और जितनी ये मीठी चीज़ें हैं उनका इसके साथ कनेक्शन है किसी न किसी पॉइंट पे। बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैंने आपको वही बताया कि इसमें ये चीज़ें जो हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है वो चीज़ों का, इसमें फास्ट फूड आजकल पिज़्ज़ा बर्गर शॉर्मा बच्चे हाँ, ये सारी चीज़ें जो है खासतौर पे इस उम्र में अगर वो यूज़ करते हैं और साथ मोटापा भी इनसे हो जाता है और भी बहुत मसले हो जाते हैं। उनमें एक मसला है जिसके साथ एसोसिएटेड